Good morning, everybody. Again, now we will again discuss about the revision of chapter 10, menstruation. Student, in the chapter number 10, we have discussed about only exercise 10.1 and 10.3. 10.2 आपको नहीं पढ़ना है, तो एक्सरसाइज 10.1 में और 10.3 बस हमको चैप्टर 10 के लिए पढ़ना है. ओके, लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट टॉपिक इज द सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक इज द पेरीमीटर. ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज पेरीमीटर. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द पेरीमीटर. द पेरीमीटर इज द किसी भी शेप किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल गिवन साइड. सम ऑफ given side of any polygon. किसी भी पॉलीगन का एक सारी साइड को सम करने पर जो आता है वो उसका पेरीमीटर क्या कहलाता है. या फिर सिंपल डिफिनेशन, द पेरीमीटर व्हेन वी कंप्लीट अ राउंड ऑफ अ क्लोज पॉलीगन then total distance is known as the perimeter. It means we can also say the distance covered in a round of any closed polygon is known as the perimeter, or total distance covered in a round of a closed polygon. Total distance covered in a round of a closed polygon is called polygon. आप यहाँ पे चाहे क्लोज लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर होता ही है. तो किसी भी क्लोज फिगर का एक राउंड कंप्लीट करने में जो टोटल डिस्टेंस लगता है वो उसका क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है. उसमें कुछ स्पेशल केस है जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पेंटागन, हेक्सागन. उसके कुछ स्पेशल केसेस के कुछ फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूला क्या क्या है आइए देखते हैं उसको. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. इसका फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट में l प्लस b. l इज लेंथ and b is the breadth. Second, perimeter of a square is the 4 into side. Right? Perimeter of a square लिखिए या फिर perimeter of a rhombus. ये क्या होगा? 4 into साइड. ये पेरीमीटर रेक्टेंगल है. पेरीमीटर अगर आपका पैरेललोग्राम है तो भी इसके लिए सेम फॉर्मूला है. ये रेक्टेंगल के लिए है. ठीक है, 4 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ थ्री साइड. ट्रायंगल होगा सम ऑफ ऑल 3 साइड. अगर ट्रायंगल में कुछ स्पेशल केस है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. अगर इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल मींस व्हिच ट्रायंगल हैव अ ट्रायंगल व्हिच हैव ऑल साइड्स आर सेम इक्वल 3 साइड. ठीक है, इसी तरह आपका 6 है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन. रेगुलर मींस क्या होता है? अ पॉलीगन व्हिच हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, उसको बोलते हैं पेंटागन. पेंटागन में 5 साइड थे, 5 साइड. अगर
रेगुलर हेक्सागन है, 6 इंटू साइड। अगर सेम ऑक्टागन होगा तो ऑक्टागन में क्या होगा, 8 इंटू साइड, राइट। ऑक्टागन बोलेगा तो 8 इंटू साइड, सेप्टागन हेप्टागन मींस 7 इंटू साइड। So these are the formula for the finding the perimeter of the given closed figure. Okay, let us start with the example. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 3 है, 4 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन व्हाट इज द पेरीमीटर? सिंपल, पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या होगा, 5 + 3 + 4, 5 3 8 4 12, ये सेंटीमीटर। यू शुड मेंशन ऑलवेज यूनिट, राइट। तो ये क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल है तो सम ऑफ ऑल साइड, क्वाड्रिलेटरल होगा सम ऑफ ऑल 4 साइड, ठीक है। तो सारे फिगर का कुछ भी दिया हो उसका पेरीमीटर निकालना है, तो सारे साइडों को आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें पेरीमीटर दिया हो, लेंथ दिया हो, बट उसका ब्रेथ नहीं दिया है, ठीक है। हाउ कैन फाइंड लेंथ और ब्रेथ व्हेन एरिया व्हेन पेरीमीटर आर गिवन? ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ द, ओके, सपोज क्वेश्चन गिवन एक पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। अगर किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है एंड 4 सेंटीमीटर इज लेंथ, उसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द ब्रेथ? आपको ब्रेथ फाइंड करना है। विथ आप विथ बोल सकते हैं या फिर ब्रेथ बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आइए से सॉल्व करते हैं। यू शुड राइट लेट एल let b be its width and l length। आपका विड्थ नहीं दिया, हम विड्थ को b मान लिया, उसका इतना, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 times l plus breadth, 2 times length plus breadth। पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर आपको दिया 40 सेंटीमीटर, 2 लेंथ आपके पास कितना दिया है, लेंथ आपके पास दिया है, लेंथ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ब्रेथ आपके पास नहीं दिया है, ब्रेथ फाइंड करना है, ओके। देयर आर 2 मेथड, यू कैन सॉल्व वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ 2 इंटू में होल ब्रैकेट में, तो ट्रांसपोज के बाद में करेंगे तो वो आपको डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 40/2, ये 4 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ, ये यूनिट ले लिया, ये क्या आएगा 20, यहाँ देखिए 20 सेंटीमीटर, ये +4 है, ट्रांसपोज करेंगे क्या जाएगा -4 ब्रेथ। इसके बाद देखते हैं b की वैल्यू आपके पास कितना जाएगी, b बराबर 20 में से 4 जाएगा 16 सेंटीमीटर, तो आपको मिल गया ब्रेथ की वैल्यू कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। तो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर सपोज सेम क्वेश्चन में अगर स्क्वायर दिया तो उस केस में पेंटागन हो, हेक्सागन, हेप्टागन, सेप्टागन हो, तो उस केस के लिए क्या करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, if the perimeter of a square is 40 centimeter then find its sides। तो सॉल्व करते हैं, perimeter of a square 4 into side। इस क्वेश्चन में देखते हैं जो चीज व्हाट इज गिवन जस्ट पुट द वैल्यू, ओके। तो देखते हैं पेरीमीटर आपको दिया है कितना 40 सेंटीमीटर, 4 इंटू साइड, राइट। आपको साइड फाइंड करना है, ये 4 इंटू में
after transpose it will be in the form of division, right? 40 divided by 4 सेंटीमीटर ये आपका साइन हो गया, तो 4 10 या 10 सेंटीमीटर ये आपका साइन हो गया। अगर इसी केस में बोलता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 इंटू साइड, अगर क्वेश्चन बोलता है पेंटागन है तो 5 इंटू साइड, हेक्सागन होगा 6 इंटू साइड, हेप्टागन 7 इंटू साइड। हेक्सागन में क्या होता है, हेक्सागन में 6 होते हैं साइड, हेप्टागन बोले या फिर सेप्टागन, ठीक है 7, ऑक्टागन में 8, ठीक है। तो जिस तरह से क्वेश्चन में जो कुछ वर्ड मेंशन है मेंशन हियर लाइक दिस, हेक्सागन के लिए 6 साइड 6 इंटू साइड, हेप्टागन सेप्टागन बोलेगा 7 इंटू साइड, अगर ऑक्टागन बोलता है तो 8 इंटू साइड, एंड यू शुड फाइंड द साइड ऑफ द गिवन पॉलीगन। Okay, so you can solve this type of the perimeter. Now the next point is the area. Okay, तो area के लिए definition क्या है? The amount of surface enclosed by a closed figure. The amount of surface जैसे closed है, इसके बीच में इस closed figure के अंदर क्या भी इसके अंदर का जो एरिया होगा, जो भी पोर्शन होगा वो उसका एरिया होगा। ये भी एक closed figure है, इसके अंदर का जो भी रीजन है, ठीक है, the amount of surface enclosed between a given figure या फिर enclosed between the enclosed region between a given polygon, given curve, the area या फिर the region enclosed between a closed figure is known as the area। तो एरिया में इसमें भी देखते हैं उसके अलग अलग शेप्स के अलग अलग एरिया होते हैं, एरिया के फॉर्मूले होते हैं, तो उसके लिए देखते हैं क्या है। पहले मोस्टली आपके लिए एरिया का आपके पास स्क्वायर है, सर्कल्स है, और इसके लिए तो पहले निकालते हैं फर्स्ट एरिया रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर यूनिट। तो यूनिट अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, यूनिट हमेशा इसको ये स्क्वायर, ठीक है। सेकंड देखते हैं एरिया स्क्वायर, साइड साइड, ये भी क्या होगा स्क्वायर यूनिट। उसका यूनिट अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, मीटर है इसको बोलते हैं मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर। तो ये दी जाता है डिफरेंट फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग द एरिया ऑफ द डिफरेंट शेप। आते हैं, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। अगर हाँ जैसे क्वेश्चन में आपको देखते हैं ये 13 एक्सरसाइज 13.3 का 10.3 का फर्स्ट वाला है, लेंथ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर। इफ लेंथ आर द 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आर द 4 सेंटीमीटर, इट मींस जिसका लेंथ ब्रेथ अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो वो रेक्टेंगल होता है। जिसका लेंथ और ब्रेथ सेम होता है तो वो स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 into 4, 3 4 ना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इस तरह से अगर गिवन है तो लेंथ और ब्रेथ अगर है तो उसको आप ये चेक करिएगा कि यूनिट बोथ शुड बी सेम। अगर लेंथ और ब्रेथ का यूनिट अगर डिफरेंट है तो यू शुड कन्वर्ट इनटू द सेम यूनिट, देन यू अप्लाई द दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, if side of square is equal to 9 centimeter, then find the area of
अगर स्क्वायर का साइड ये दिया है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? सिंपली एरिया ऑफ स्क्वायर। साइड इंटू साइड 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर पे। अगर साइड गिवन है तो यू शुड मल्टीप्लाई एट ए सेम 2 टाइम्स, देन यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा कि जिसमें आपको एरिया गिवन हो, लेंथ गिवन हो, अब ब्रेथ फाइंड करने का होगा, ब्रेथ गिवन हो, लेंथ फाइंड करने का होगा। उसके लिए देखते हैं, तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसके बेस पे क्या, इफ एरिया मेंशन, अगर देखते हैं क्वेश्चन में आपका यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया इक्वल क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ एंड टू ब्रेथ। अगर क्वेश्चन में लेंथ एरिया दिया है, ब्रेथ दिया है, लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ का फॉर्मूला होता है लेंथ बराबर एरिया अपन में ब्रेथ। सेकंड फॉर्मूला, अगर ब्रेथ पूछेगा तो एरिया अपन में लेंथ। दीज आर द अनदर फॉर्मूला फॉर यूजिंग द फाइंडिंग द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। उसके लिए ये हो गया, राइट। तो सपोज क्वेश्चन में अगर दिया है इफ एरिया rectangle is 30 centimeter square and its length is 5 centimeter. Find its width. आपके पास क्या है? आपके पास एरिया दिया है 30 सेंटीमीटर इसका, आपके पास लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको पूछना है। ओके, इफ एरिया इज गिवन, लेंथ इज गिवन एंड यू शुड नीड फाइंडिंग द ब्रेथ, देन हाउ कैन यू सम? सेम एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इनटू B। सो पुट द वैल्यू व्हिच आर गिवन, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर, अब ब्रेथ B हो गया, राइट। ये 5 इंटू में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 5 सेंटीमीटर बराबर B। 1 सेंटीमीटर मिलेगा 5 से 30, ये जाएगा 6 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर। तो अगर लेंथ दिया है तो ब्रेथ आप निकाल सकते हैं। सपोज इसी केस में अगर ब्रेथ दे दे और लेंथ पूछेगा, सेम फॉर्मूला A जो वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू प्लेस कर लिए, जो लेंथ पूछेगा ब्रेथ डिवाइड हो जाएगा और ब्रेथ पूछेगा तो लेंथ डिवाइड हो जाएगा। तो दीज आर द एग्जांपल हाउ कैन वी फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ओके, इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है कि इन अ फ्लोर या फिर इन अ रूम वी हैव यूज अ टाइल्स ऑन अ ग्राउंड। हमको एक रूम है, उस फ्लोर पे टाइल्स लगाना है, जिस रूम का डायमेंशन मैंने कैपिटल बी से लिया है। ये कैपिटल की वैल्यू 100 सेंटीमीटर और कैपिटल बी की वैल्यू ब्रेथ मतलब बी 144 सेंटीमीटर है। और उस टाइल्स जो एक टाइल्स है उसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन लेंथ ऑफ ब्रेथ दिया है इतना। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग इन अ रूम। तो उस रूम में फिट करने के लिए हमको कितना टाइल्स लगेगा। उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टॉफी का दाम 2 रुपये है, हमने दुकानदार को 10
रुपीज़ दिए हैं, देन हाउ मनी ही रिटर्न और नंबर ऑफ द टॉफी, तो वो कितना टॉफी देगा। एक का रेट पता है आपको कितना है, 2 रुपये है, तो टोटल कास्ट कितना है 10, तो टोटल कास्ट में से एक टॉफी के कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टॉफी मिल जाएंगे। तो सेम फॉर्मूला वी यूज नंबर ऑफ टाइल्स फॉर 10 इन अ रूम। ठीक है, देखेंगे एरिया रूम अपॉन में एरिया इच टाइल्स। ये क्वेश्चन नंबर 12 में लगा रहा हूँ सिलेक्टेड बेड का लास्ट क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ रूम कितना है, एरिया ऑफ रूम क्या होगा L इंटू बी और टाइल्स का L इंटू बी, उसकी वैल्यू क्या है वो टेस्ट करते हैं। लेंथ की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है और ब्रेथ की वैल्यू 144 सेंटीमीटर है, और आपको क्या है ये 112 सेंटीमीटर होगा, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट सीरीज कैसे हो गया। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करेंगे कितने आएगा 12। अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको 2 से स्मॉलेस्ट से पहले आएंगे। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे ये 20 टाइम्स, अब हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 240 टाइल्स। तो जब भी किसी रूम में कितना टाइल्स लगेगा तो उसके लिए पहले क्या रूम का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें जो टाइल्स लगने वाला है उस एक टाइल्स का एरिया निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए टोटल एरिया ऑफ द रूम अपॉन में एरिया ऑफ ईच टाइल्स से हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स मतलब उसमें कोई यूनिट नहीं होता है ना, इट इज क्लियर। ओके, so that's all for today. You should practice and you should try to solve this exercise. Thanks to all of you.